मोनिका, मोक्षदा की मॉम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेबी को एनआईसीयू से घर लाने के बाद बेबी की केयर कैसे करें। सो इस वीडियो में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है, आपके और आपके बेबी की जर्नी को ये इजी बना देंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। घर में अगरबत्ती, कपूर, परफ्यूम, धूप ये सब ना यूज करें। जो स्मोक होता है और फ्रेग्रेंस होती है परफ्यूम की, ये बेबी के लंग्स पे इफेक्ट कर सकती है, बेबी के ब्रीदिंग पे इफेक्ट कर सकती है। स्मोक फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए घर में। अगर आपको अगरबत्ती धूप जलानी भी है तो बेबी को दूसरे रूम में रख के आप जलाए, जब तक वो खत्म ना हो तब तक आपको बेबी को दूसरे रूम में ही रखना है। वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए घर में। पापा जो काम पे जाते हैं परफ्यूम लगा के जाते हैं, तो आपको बेबी घर में है तो नहीं लगाना है, बैग में लेके जाए, आप बाहर यूज करें। घर में स्मोक फ्री एनवायरनमेंट होना जरूरी है, प्रीटर्म बेबी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरी बेबी 32 वीक पे बॉर्न हुई थी। 15 डेज के लिए हम एनआईसीयू में थे। नवरात्रि में वो हुई। कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली थी, तो डॉक्टर ने हमें पहले ही सजेस्ट करके रखा था आपको नॉइज नहीं करना है। सडन नॉइज हियरिंग पे इफेक्ट कर सकता है या फिर हियरिंग लॉस भी हो सकता है। दिवाली में बहुत नॉइज हो रहा था, पटाखे फोड़ रहे थे लोग, तो हमने सोचा दिवाली हम बाद में भी बना सकते हैं, बट हमें उस टाइम पे बेबी की केयर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। हमने डोर विंडो सब बंद करके रखे थे। दिवाली हम इस बार मना लेंगे बेबी के साथ। अब बात करते हैं फीडिंग पे। एनआईसीयू में हम बेबी को स्पून से या सीरिंज से फीड करते थे, तो एनआईसीयू से घर लाने के बाद कैसे फीड करना है? स्पून और सिरिंज से ही फीड करना है जब तक बेबी का वेट 2 kg तक नहीं पहुंच जाता। आपको डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड नहीं करना है। एस्पिरेशन का डर होता है। एनआईसीयू में नर्स की गलती की वजह से मेरी बच्ची को एस्पिरेशन हुआ था। सिरिंज को वो नर्स ने प्रेस किया था बहुत ही जोर से, जिसके कारण जो वो फॉर्मूला मिल्क है वो बेबी के लंग्स में गया था, जिसके कारण चोकिंग हुआ था और बेबी को सांस लेने को नहीं हो रहा था। तो ये गलती डॉक्टर की वजह से हुई थी। आपको ये अवॉइड करना है। आपको डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना है, जिसके कारण एस्पिरेशन हो सकता है, बिकॉज उनका सकिंग पावर बहुत ही लो होता है। इसलिए स्पून और सीरिंज से ही करना है जब तक का बेबी का वेट जो है वो 2 kg तक नहीं पहुंच जाता। 2 kg के बाद आपको धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, 5 मिनट्स ईच ब्रेस्ट। वो भी आपको पीडियाट्रिशियन से बात करके ही स्टार्ट करना है। हर बेबी का ग्रोथ अलग होता है। मुझे जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया वही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अब बात करते हैं मसाज पे। प्रीटर्म बेबी की मसाज करनी चाहिए क्या? हाँ, करनी चाहिए, लेकिन बहुत ही हल्के हल्के हाथों से। मसाज के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि बेबी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बेबी के मसल्स रिलैक्स रहते हैं, बेबी की स्किन मॉइस्चराइज रहती है, और बेबी के मसल रिलैक्स होने के कारण बेबी को अच्छी नींद आती है। अगर बेबी ने अच्छी नींद ली मतलब बेबी की अच्छी ग्रोथ होती है। ये सारे फायदे हैं। बेबी की डाइजेशन अच्छी होती है, इसलिए हम मसाज करते हैं बेबी की हल्के हल्के हाथों से। बेबी को घर लाने के बाद आपको तो बहुत ही शौक होगा ना, बेबी बहुत छोटा है, प्यारा है, नजर ना लग जाए तो टीका लगा लो, यहाँ पे काजल भर लो, यहाँ काजल लगाओ, यहाँ काजल लगाओ, यहाँ काजल लगाओ, यहाँ काजल लगाओ, हर जगह काजल लगा लो, बेबी को धागा पहनाओ, है ना? ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों? धागा जो है, आप बेबी का जब स्नान करते हो अम्बिलिकल कॉर्ड गिरने के बाद, जब आप बेबी को धागा पहनाते हो, बेबी का जो बॉडी है वो तो सूख जाता है, आप सुखा देते हो, लेकिन वो जो धागा होता है वो गीला होता है, जिसके कारण बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। मैंने देखा है कोई जो पेरेंट्स होते हैं वो बेबी को गले में भी धागा पहनाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। गले का जो धागा है वो बेबी के मुंह में जाता है, जो गीला होता है उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है बेबी को, इसलिए आपको धागा नहीं पहनाना है। अगर आपको धागा पहनाना ही है बेबी को तो आप पहनाओ, लेकिन आपको हर 2 से 3 दिन में वो धागे को चेंज करते रहना है। अगर मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप धागा पहनाओ ही मत। बेबी बहुत ही छोटा है, प्रीटर्म बेबी है, आपको इन्फेक्शन से बचाना है, धागा मत ही पहनाओ। जब वो बड़ा हो जाता है, अगर आपको पहनाना ही है, अगर आपके बड़े आपको बोल रहे हैं कि नहीं पहनाना ही है, तो बड़े होने के बाद पहनाओ, लेकिन 2 से 3 दिन में आपको धागा चेंज करते रहना है। बात करते हैं काजल पे।
काजल आपको नहीं लगाना है, आंखों में नहीं भरना है। अगर आपको भरना ही है, अगर आपको काजल लगाना ही है तो बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा वेट गेन कर ले, उसके बाद आप घर पे ही काजल बनाओ और आप छोटा सा टीका माथे पे लगा सकते हो। आंखों पे नहीं लगाना है यार, आंखों पे काजल लगा के आंखें बड़ी नहीं हो जाती, ये मिथ है, नहीं लगाना है आपको। टैल्कम पाउडर नहीं लगाना है। टैल्कम पाउडर आप काजल लगाओगे, फिर उसके ऊपर टैल्कम पाउडर लगाओगे, हाँ टैल्कम पाउडर हर जगह पाउडर लगा लोगे बेबी को, तो जो पाउडर की जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, वो बेबी के सांस नली के अंदर जाके लंग्स में जाएंगे, जो इन्फेक्शन पैदा कर सकता है बेबी को। आपको नहीं लगाना है। अगर आपके बेबी को यहाँ पे रेडनेस हुआ है, बहुत ज्यादा एरिया वो रेड हो गया है, तो आपको वो एरिया ड्राई रखना है, उस पर पाउडर नहीं लगाना है। वो एरिया पे पसीना आ जाता है, आप उस पर पाउडर लगा देते हो, फिर दोनों मिक्स होता है, फिर इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए आपको पाउडर नहीं लगाना है। आप डॉक्टर को दिखाओ रेड अगर हुआ है, या फिर एरिया ड्राई रखो, बट आपको पाउडर नहीं लगाना है। पाउडर से आप लोशन लगा लो बेबी को स्नान करने के बाद। अगर आपको लगाना ही है तो आप लोशन लगाओ जिसमें ज्यादा केमिकल्स नहीं हो। आप चेक करो या डॉक्टर से पूछ के आप पाउडर तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँ। टैल्कम पाउडर से बेबी को एलर्जी हो सकती है, कफ हो सकता है, वीजिंग हो सकता है, नहीं लगाना है। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, ये गुट्टी क्या होती है? मुझे नहीं पता है, सीरियसली नहीं पता ये गुट्टी होती क्या है। मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, आपने आपकी बेबी को गुट्टी खिलाई है क्या, बट ये होता क्या है? मुझे आप प्लीज कमेंट्स में शेयर करना, बताना। बट ये जो भी है आपको नहीं खिलाना है या नहीं पिलाना है, सॉलिड है लिक्विड है मुझे नहीं पता, आपको कुछ नहीं करना है। 6 महीने के पहले बेबी को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क आप जो भी देते हो, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं। हनी गुट्टी है जो भी है, कुछ नहीं देना है। मेरे साथ और भी पेरेंट्स थे जिनके बेबी प्रीटर्म हुए हैं, उनके भी रिलेटिव्स आते हैं मिलने के लिए। जब भी बेबी हाथ में आ जाता है पेरेंट्स के, तभी रिलेटिव्स भी आते हैं, आए थे वहां देखने के लिए। तो मैंने देखा एक रिलेटिव ने वो प्रीटर्म बॉर्न बेबी को लेके वो बेबी को ऐसे जोर जोर से शेक कर रही है। क्यों? नहीं करना है आपको पता है इसे करने से क्या होता है? बेबी का नेक है और ब्रेन है वो बहुत ही डेलिकेट होता है। आप जोर जोर से हेड शेक करोगे तो बेबी को हेड इंजरी भी हो सकती है अंदर से। आपको नहीं करना है ऐसे। और बेबी को किस तो बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने देखा है कि वो प्रीतम बेबी के लिप्स पे किस कर रही थी, वो जो रिलेटिव थी, उनको नर्स और डॉक्टर ने तो बहुत सुनाया ही, बट उससे क्या होता है, बेबी को RSV वायरस भी हो सकता है, बेबी को कफ हो सकता है, विजिंग इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत ही डेडली हो सकता है ये। आपको किस नहीं करना है बेबी को। आप पेरेंट्स हो, आप किसको मन नहीं करता है छोटे बच्चे को किस करने का, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान रखना है प्रीतम बेबी को किस नहीं करना है जब तक बड़ा नहीं हो जाता, वेट गेन नहीं हो जाता। मैं तो बोली 6 महीने तक आपको किस नहीं करना है। मैंने 6 महीने तक बेबी को बिल्कुल भी किस नहीं किया। आपको भी नहीं करना है, इन्फेक्शन से आपको बेबी को बचाना है, केयर करना है। आपको मैंने पहले भी बोला था कि बेबी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखना है, ना ज़्यादा ठंडी लगने देना है, ना ज़्यादा गर्मी लगने देनी है बेबी को। ओवर ड्रेस नहीं करना है बेबी को ओवर फीडिंग नहीं करना है। ओवर फीडिंग से बेबी को ब्लोटिंग हो सकती है, गैस की इशू हो सकती है, कॉलिक पेन हो सकती है, जिसकी वजह से बेबी जो है वो बहुत क्रैंकी हो सकता है, बहुत ही रोता है। अच्छा, बहुत क्वेश्चंस होते हैं न्यू मॉम्स को कि बेबी बहुत ही रोता है, क्यों रोता है? सबसे पहले बेबी रोता है, डाइजेशन इशू हो सकता है, कॉलिक पेन हो सकता है। दूसरा, बेबी को भूख लग सकती है। तीसरा, बेबी का जो डायपर है वो चेंज करना हो सकता है बेबी ने पॉटी कर दी हो, वो आपको चेक करना है। हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम NICU का एक्सपीरियंस हुआ है मुझे। मेरी तरह बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है। ये बहुत ही गंदी फीलिंग होती है पेरेंट्स, आपको पता ही है। किसी के बेबी 6 मंथ्स में ही आ जाते हैं, 26 वीक्स 28 वीक्स 400 ग्राम्स की जो बेबी है उनको आपने देखा है, इतनी देखभाल की है NICU में। कोई पेरेंट्स तो 6 महीने रुक के गए हैं, इतनी उन्होंने केयर की है। घर पे लाने के बाद आपको वो सारी फेस जो आपने फेस की है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो आपको आपकी आंखों के सामने लाना है। आपने इतनी हिम्मत रखी, आपने अपने बेबी को इतनी हिम्मत दी, इतना होने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद
इतने प्रेयर्स करने के बाद, इतना रोने के बाद आपने अपने बेबी को घर लाया। उसके बाद अगर कोई भी रिलेटिव्स, नेबर्स या कोई भी अगर आपको टॉन्ट मारता है या बोलता है कि आपने अपने बेबी को अच्छे से फीड नहीं कर रहे, आपका बेबी तो बहुत ही छोटा है, आपको उनको इग्नोर करना है, क्योंकि उनको नहीं पता है आपकी क्या स्टोरी है, आपने क्या स्ट्रगल किया है, क्या जर्नी में थे आप। आपको पता है, आपके डॉक्टर्स को पता है, आपके पेरेंट्स को पता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है और आपको अपने पे और अपने बेबी पे फोकस करना है। ऐसे बहुत लोग हैं जो NICU में पता नहीं कितने दिन रह कर गए हैं, लेकिन उनका बेबी अभी सही है। आपको हिम्मत रखनी है, आपको पॉजिटिव रहना है अपने बेबी के लिए, ठीक है। और आपको लोगों का नहीं सुनना है, आपको अपना करना है, अपना सुनना है। मुझे पता है आप अच्छा ही करोगे, आपने इतना टाइम निकाला है, इतना बुरा फेज निकाला है, आगे तो अच्छा ही होने वाला है। बेबी तो अभी आपके हाथ में है, अभी सब आप पर ही है। तो आपको ध्यान रखना है, बेबी की बहुत अच्छे से केयर करनी है, ठीक है। और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पेरेंट्स, मॉम, डैड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। ये कुछ मेरे टिप्स थे, ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे, जो मैंने एक्सपीरियंस किए वही मैंने आपको शेयर किए हैं। और भी टिप्स और भी एक्सपीरियंस मैं आपको आगे शेयर करने वाली हूँ, जो आपके और आपकी बेबी के लिए ईजी होने वाला है। आपकी जो जर्नी है वो ईजी रहेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। गुट्टी क्या होती है वो मुझे नहीं पता। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।